हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने उस दिन इसके पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आप सभी ने पढ़ा बैंड, हुक्स और जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ड्राइंग भी बना ली थी बैंड और हुक की। ठीक है, तो अब हम अपनी दूसरी ड्राइंग पर आते हैं जो है बीम। बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है और टी बीम है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की। ठीक है, तो किस बीम की ड्राइंग बनाने से पहले उनके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें ड्राइंग में हेल्पफुल होंगे और यूज़फुल भी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है एक बीम की ड्राइंग बनाने से पहले। ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं बीम। बीम के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले ये हम एक वॉल बनाएंगे। ये हमारी बन गई वॉल। ठीक है, जब हम ड्राइंग बनाएंगे आरसीसी की ड्राइंग में, तो वॉल का सिंबल हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशंस हम ड्राइंग जब बनाएंगे बीम की तब बताएंगे। ठीक, अब देखो इधर, ये हमारी बन गई वॉल। ठीक, अब देखो ये हमारी ये वाला पार्ट जो ये हमारी बीम है। अब इस बीम, ये वॉल, लेट सपोज ये वॉल है। ठीक, अब ये पार्ट देखो बीम के अंदर, बीम का जो पार्ट है ये वॉल के अंदर ओवरलैप है। ठीक है, तो जितना पार्ट बीम का वॉल के अंदर ओवरलैप होता है उसे हम कहते हैं बियरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? बियरिंग। अब ये बियरिंग देखो कितना होता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तुम वॉल के हाफ पे बियरिंग मान के ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, लेट सपोज अगर ये वॉल 40 सेंटीमीटर की है तो तुम ये बियरिंग 20 सेंटीमीटर ले लोगे। ओके, अब हम आते हैं रीइंफोर्समेंट पर। ठीक है, रीइंफोर्समेंट देखो किसी भी बीम में दो जोन होते हैं, एक टेंशन जोन होता है और एक कंप्रेशन जोन होता है। तो अब ये टेंशन जोन कहाँ होता है और कंप्रेशन जोन कहाँ होता है? ठीक है, उसी तरह दो बार होते हैं हमारे, मेन बार और एंकर बार। ये मेन बार और एंकर बार क्या है, ये कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखो, एक ये हमारी बीम है। ठीक, इस बीम पे अगर ये ऊपर से लोड आ रहा है, मान लो कोई ये लोड आ रहा है। ठीक है, अब इस बीम पे लोड आएगा तो ये जो तुम्हारी बीम होगी वो बेंड होके कुछ इस शेप में आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब ये देखो, ये जो सेंटर में है इसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर ना कंप्रेशन होता है ना टेंशन जोन होता है। ठीक है, अब देखो जब बीम पे ये वाला बीम पे ये लोड आएगा तो ये नीचे वाला पार्ट देखो इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, मतलब इसमें क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। ठीक, और ये ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? कंप्रेस हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या आ रहा है? कंप्रेशन। तो इसी को हम कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बीम में टेंशन और ऊपर वाले कंप्रेशन आते हैं। तो इसी वाले पार्ट को हम कह रहे हैं टेंशन जोन और ऊपर वाले पार्ट को कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो देखो अब टेंशन जोन जो है, अब टेंशन जोन में हम प्रोवाइड करते हैं मेन बार। ठीक है, टेंशन जोन में हम कौन सी बार प्रोवाइड करते हैं? मेन बार। और कंप्रेशन जोन में कौन सी बार प्रोवाइड करते हैं? एंकर बार। ओके,
अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर मेन बार कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में, मतलब बीम के बॉटम पार्ट में। ये तो हुक है, ठीक है। और एंकर बार हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन जोन में, दैट मीन टॉप वाले पार्ट में। ओके। अब देखो यहाँ पर इतना ये जो पार्ट है, ये कुछ गैप देके हम किए ना, ये गैप, इस गैप को कहते हैं हम क्लियर कवर, ठीक है। ये गैप हमारा क्या है, क्लियर कवर। और ये वाला जो इतना पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंड कवर। और ये हमारी कौन सी बार है, मेन बार। और ये कौन सी बार है हमारी, एंकर बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हमने बात की है क्लियर कवर की, ठीक है। अब ये क्लियर कवर, दो कवर, क्लियर कवर है और एक और कवर होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। अभी इफेक्टिव कवर को समझने के लिए इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को हम बता रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट को जूम करके देखो, ठीक है। तो जूम करोगे तो ये जो ऊपर वाला बार है, ये एक बार होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये बीम, ठीक। ये देखो अब इनका सेंटर पार्ट ये होगा बीम का, ये है बीम का सेंटर पार्ट, ठीक है। हमने इस वाले को तो बोला क्या है, ये क्लियर कवर, ठीक। अब बीम के सेंटर से, ठीक है, और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जो कवर प्रोवाइड हम करेंगे, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। अब एक और बार हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, जिसका नाम है बेंट अप बार, ठीक है। जिसका नाम क्या है, बेंट अप बार, ठीक। अब ये बेंट अप बार जो होती है हमारी, वो बियरिंग के हाफ से, मतलब बियरिंग, इतना बियरिंग है, लेट्स सपोज 20 था, तो इसका हाफ कितना का 10, यहाँ से L/7 डिस्टेंस, ठीक है। कितना, L/7 पे बेंड करते हैं, कितने एंगल पर, 45 एंगल पर। कितना एंगल हमारा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी बार होती है हमारी, बेंट अप बार। अब देखो ये L/7 में ये L कौन सी लेंथ है, एक तो ये हमारी होती है जो वॉल से दूसरी वॉल के बीच का डिस्टेंस होगा, वो बीम का क्लियर स्पैन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो L है, ये L है हमारा इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। क्या है L, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर स्पैन जो होगा, लेट सपोज ये दो बीम है, ठीक है, दो वॉल है, ये और ये वॉल है, इनके बीच में ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इतना, ये वॉल बीम है, ठीक है। अब बीम में यहां से और इसकी वॉल, ये दोनों वॉल के एंड से इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा कहलाता है क्लियर स्पैन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ बियरिंग ऑफ वॉल। ये बियरिंग ऑफ वॉल कितना था, इतना, ठीक है। तो इसका आधा,
ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव स्पान। ठीक है, तो ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे। ओके, तो ये हमारे यहाँ से L पता चल जाएगा, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, L/7 यहाँ से हमको पता चलेगा कितने पे बेंट अप बार को बेंड करना है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टीरअप्स की। स्टीरअप्स के बारे में जानने से पहले ये तुमको पता होना चाहिए कि स्टीरअप और लेटरल टाइज क्या होती हैं। लेटरल टाई और स्टीरअप को जानने से पहले तुमको रिइंफोर्समेंट पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट क्या है और ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट क्या है। तो देखो, लेट सपोज एक ही हमारी रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये क्या हमारी रिइंफोर्समेंट है। ठीक, अब ये देखो, अगर ये वर्टिकल होगा, ठीक है, तो अगर ये वर्टिकल होगा तो इसमें 1 2 3 और ये 4 रिइंफोर्समेंट है। ये हमारी, ये बात हम कर रहे हैं कॉलम की, ठीक है। लेट्स सपोज ये कॉलम है, तो कॉलम में ये 4 वर्टिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड दिख रहे हैं। इन वर्टिकल रिइंफोर्समेंट को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और ये जो हम स्टीरअप्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं, रिंग, ये जो रिंग हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे, एक ये रिंग दिख रही है, इस रिंग को हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ठीक है। देखो, तो हमने क्या बताया कि ये जो वर्टिकल वाले थे, ये वर्टिकल वाले क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, क्या कहते हैं इनको हम, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अभी जो रेड पेन से हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है ना, ये इस रिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्टीरअप और दूसरा होता है लैटरल टाइज। अब देखो, स्टीरअप और लैटरल टाइज दोनों होते तो एक ही हैं, बट इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो देखो, लैटरल टाइज जो है, अगर कॉलम में हमने ये रिंग प्रोवाइड की है तो उसे हम कहते हैं लैटरल टाइज, और अगर यही रिंग हमने बीम में प्रोवाइड की है तो उसे हम कहते हैं स्टीरअप्स, ठीक है। तो अब देखो, लैटरल टाइज जो होती है, लैटरल टाइज, इनका काम क्या होता है लैटरल टाइज का, ठीक है। लैटरल टाइज का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड इन्हें हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, कॉलम में। क्यों करते हैं, फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए इसको हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, टू resist buckling of column, to resist buckling of column due to load, ओके। बकलिंग ऑफ कॉलम को रजिस्ट कराने के लिए हम लैटरल टाइज को प्रोवाइड करते हैं। बट अगर यही हम बीम में रिंग प्रोवाइड करते तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टीरअप। स्टीरअप्स को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बीम में। इनको क्यों प्रोवाइड करते हैं, इनका क्या पर्पस होता है प्रोवाइड करने का, इसको हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट अगेंस्ट shear of beam,
ठीक है। और इसका एक और काम होता है कि ये क्या करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होते हैं बीम में, जो हम जैसे वर्टिकल जो कॉलम में ये वाले लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, इसको ऐसे बीम में देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होंगे। तो इनको जो है ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है इनके ही प्लेस पर, ठीक है। एंड ऑल्सो होल्ड द longitudinal reinforcement at their place. Okay. ठीक, तो ये हमारी बात हो गई स्टीरअप्स की। अब स्टीरअप इसमें हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक, ये स्टीरअप्स हमने इसमें प्रोवाइड कर दी बीम में, ठीक। ये हमारी क्या है, स्टीरअप। दो स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग होती है, ठीक है, इनके बीच को हम कहते हैं स्पेसिंग। ये कितनी स्पेसिंग होती है बता रहे हैं, ओके। अब ये स्टीरअप्स जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, 1 लेग्ड, 2 लेग्ड, 3 लेग्ड, 4 लेग्ड, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार अपने से देख लेना, और अगर इनके बारे में 1 लेग्ड और 2 लेग्ड में नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है। वैसे हम 2 लेग्ड एक बार यहाँ पर बता देते हैं। 2 लेग्ड स्टीरअप क्या होता है, देखो, लेट सपोज ये तुम्हारी टी बीम है एक, ठीक है। टी बीम में ये नीचे वाला पार्ट और ये एक पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं वेब, इसको कहते हैं हम फ्लेंज, ठीक है। ये हमारी होगा डिस्ट्रीब्यूटरी रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक रिइंफोर्समेंट, 2 रिइंफोर्समेंट और ये 4 रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। ये ऊपर और नीचे। अब इसको हम यहाँ पे स्टीरअप लगा देते हैं, ये, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखो ये इसमें कितने लेग हैं, 1 और 2, वर्टिकल लेग कितने हैं, 2। तो ये कौन सा हमारा स्टीरअप है, 2 लेग्ड स्टीरअप, ठीक है। अगर इसी तरह एक होता तो वो 1 लेग्ड स्टीरअप होता। 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, इसी तरह और भी स्टीरअप्स होते हैं, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना। अब देखो इसमें ये जो हमने मेन बात प्रोवाइड की है, अगर तुमको क्वेश्चन में ये सब गिवन होंगे, ठीक है, मेन बार, एंकर बार, एंड कवर, बियरिंग, वॉल, इनकी डायमेंशंस गिवन होंगी, ठीक है। अगर इनके बारे में कोई डाटा इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड नहीं है तो तुम उसमें एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो वो एज्यूम कितना करोगे, जैसे कि मेन बार है, मेन बार के लिए 10 mm टू डाया टू 40 mm डाया एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। और एंकर बार हम कितना एज्यूम करते हैं, 8 mm डाया टू 10 mm डाया, ओके। उसके बाद हम क्लियर कवर कितना लेते हैं, ये एज्यूम करते हैं हम 25 mm, और एंड कवर कितना एज्यूम करते हैं, 40 mm, ठीक। और बियरिंग हम कितना लेते हैं, ये अगर क्वेश्चन में गिवन तो ठीक है, नहीं तो तुम वॉल के हाफ पे मान लोगे, ठीक है। वॉल तो गिवन होगी कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो स्टीरअप्स लेंगे हम, स्टीरअप में जो हम स्टील की रॉड लेंगे, वो रॉड जो होगी वो 6 mm डाया से लेकर, सॉरी स्पेसिंग नहीं, स्टीरअप, ये हमारी क्या है, स्टीरअप्स। स्टीरअप्स हम कितनी लेंगे, 6 mm डाया से 8 mm डाया की, ओके। और स्पेसिंग हम कितना लेते हैं, स्पेसिंग हम 100 mm या 200 mm भी स्पेसिंग ले सकते हैं, ठीक है। और ये बेंट अप बार हम कितने प्रोवाइड करते हैं, L/7 डिस्टेंस पे, कहाँ से, बियरिंग के हाफ से। और ये एंड कवर 45 mm ले सकते हो, 25 mm भी ले सकते हो, या फिर कितना ले सकते हो,
ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ बार, ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ बार। इसका मतलब क्या है, 2d। ये कोई डायमेंशन होगी d, ये किसी थिकनेस की तो होगी, किसी भी डाया की एक जितनी रिइंफोर्समेंट होगी उसका 2 टाइम्स यहाँ पर हम कवर ले सकते हैं। इस वाले के इसका d इंटू 2 यहाँ से कवर ले सकते हैं, ठीक है। और ये बेंट अप बार जो है वो हम कितना लेते हैं, मेन बार ही होती है एक तरीके से, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही आएगा क्योंकि मेन बार जो यहाँ से वही बेंट होकर ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये बेंट अप बार हो जाती है हमारी। और इस बेंट अप बार को हम कितने में बेंट करते हैं, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो बीम के बारे में जानना था, ठीक है। और इसमें कुछ और टॉपिक तो है नहीं अभी, तो ये इतना कवर हुआ, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग हम कल बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम बताएंगे कि कितना इसमें क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा सही तरीके से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर इस लेक्चर में इसमें बीम के टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बीम की ड्राइंग के साथ।